नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के चाय बगान वाले फिल्मी टाइप शूट के बाद और रैली में कांग्रेस को कोसने के बाद राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के अंदाज में ही उन्हें जवाब दिया और मोदी का मजाक उड़ाने की हद पार कर दी राहुल गांधी ने क्या बोला पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर टारगेट करते हुए, आगे आपको दिखाएंगे। पहले कीर्ति आजाद क्या कहते हैं वो देखिए। पीएम मोदी का एक वीडियो शूट काफी चर्चा में है। असम में चाय बागान में मजदूरी करने वाली महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने ये वीडियो कराया था, जिसमें बाकायदा महिलाओं को नई साड़ी पहनाई जाती है, एक जैसी साड़ी पहनाई जाती है। महिलाएं गीत गाती हैं, पीएम मोदी के साथ बातचीत करती हैं, पीएम मोदी ताली बजाते हैं। पीएम मोदी उसके बाद कैमरे के सामने ऐसे चाय पत्ती तोड़ते हैं महिलाओं के साथ, और इसका वीडियो सामने आया तो विपक्ष इसे नौटंकी बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। इसी अंदाज में पीएम मोदी काम कर रहे हैं। गैस की कमी की वजह से लाखों लोगों का रोजगार जा रहा है। देश की जनता गैस के लिए लाइन में लगी है और पीएम मोदी यहां पर चुनाव के लिए क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये आरोप लगाया विपक्षी नेताओं ने। कीर्ति आजाद इसे लेकर क्या कहते हैं? कीर्ति आजाद कहते हैं कितनी शर्म की बात है, दुनिया का कोई और दूसरा नेता इस टाइम डांस और ड्रामा नहीं कर रहा। आगे कीर्ति आजाद कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी ने इस वीडियो के लिए महिलाओं की यूनिफॉर्म तक बनवा दी, इंडिया के मिडिल क्लास को बेवकूफ बनाने के लिए। आगे कीर्ति आजाद कहते कि इंडिया इस वक्त गैस सिलेंडर और बाकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उस समस्या से जूझ रहा है और नीरो को कुछ पता नहीं है, तो पीएम मोदी को नीरो कहकर बुलाते हैं कीर्ति आजाद इस वीडियो को लेकर। तो कीर्ति आजाद सवाल उठाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जिस वक्त अपने काम पर ध्यान देना चाहिए वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है, तो वहीं राहुल गांधी ने बताया है कि देश के लिए काम करने की बजाय पीएम मोदी किसके काम पर लगे हैं। पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने असम की रैली में क्या बोला, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया, मगर अमेरिका ने इंडिया को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उनके टैक्स कम हो गए, हमारे टैक्स बढ़ गए, हमारा डेटा ले लिया, हमारी तेल ले ली, हमारा एग्रीकल्चर उठा के ले गए। तो सवाल उठता है कि यह सौदा क्यों हुआ? यह सौदा भाइयों और बहनों इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार है, अदानी की कंपनी जो है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप जानता है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पे केस लगा दिया है, क्रिमिनल केस। अदानी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका जाएगा उसको अंदर कर देंगे। और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम जो है, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया को दिखा देंगे और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा जो है वही खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा। और दूसरी बात एक्सटीन का मामला आप जानते हैं ना? 3.5 मिलियन फाइल्स एक्सटीन की अभी बंद पड़ी है। उसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 हथियार ले रखे हैं और उससे मोदी को पकड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी को गाली देता है, मोदी कुछ नहीं कह सकता। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम व्हेनेवर आई वांट। और फिर ट्वीट में कहता है नरेंद्र मोदी कॉल्स मी सर, मुझे सर बुलाता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो चेन समझिए, नरेंद्र मोदी का कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम आपको लूटने का है। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और हेमंतो जी ने मिलकर
यहां पे एटीएम बना रखी है। आपकी जमीन की एटीएम, जितनी भी जमीन इनको चाहिए ये ले लेते हैं। ये जो अभी मैंने पढ़ा, अदानी का 18,000 बीघा, अंबानी का 13,000 बीघा, अदानी का 6,000 बीघा थर्मल प्रोजेक्ट के लिए, पावर स्टोरेज के लिए 1,400 बीघा, रामदेव का 60,000 बीघा। क्या सोचते हो आप, ये फ्री में दिया इन्होंने? ये फ्री में थोड़ी दिया है, ये भ्रष्टाचार है। ये आपकी जमीन आपसे लेकर इन लोगों को दे रहे हैं और ये लोग इनको दबाकर पैसा दे रहे हैं, जो ये राजनीति में यूज करते हैं। और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए, हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए, ये इनका डर बोलता है, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, डरपोक लोग हैं। तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि घमंड 2 मिनट में निकल जाएगा असम के सीएम का, जो लगातार विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी के अलावा पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने भी यही आरोप लगाया था। अमेरिका का जो मुद्दा है वो हर चुनाव में एक तरह से बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जो आरोप पीएम मोदी पर राहुल गांधी लगाते हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।